हेलो, तो आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। एक एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, एग्जांपल से आप समझते रहिए। सिर्फ 10 मिनट आपको मुझे देनी होगी और ये टॉपिक आपका क्लियर कर दूंगा। तो देखिए किस तरीके से आपको करना है। मैंने मान लीजिए नंबर लिया 100, ठीक है, 100 ले लिया। अब बताओ, मैंने पूछा ऐसी कितनी संख्या हैं जो 100 को काट सकती हैं। ठीक है, जितनी संख्याएं 100 को काट देंगी वो इसका क्या कहलाएंगी, फैक्टर कहलाएंगी। ठीक है, मान लो अब जो संख्या 100 को काटेंगी वो क्या कहलाएंगे, इसका फैक्टर कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगी। जैसे देखो, 100 को काटेगा, पहली संख्या जो काटेगी 1 काटेगी, 2 काट सकती है, 4 काट सकती है, 5 काट सकती है, ठीक है, 10 काट सकती है, 20 काट सकती है, 25 काट सकती है, 50 काट सकती है, 100 काट सकती है। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब मैंने क्या निकाला, ये जितने नंबर हैं ये सब क्या है, ये सब कहलाएंगे फैक्टर, यानी 100 के इतने फैक्टर हुए, इतने 100 के फैक्टर कहलाएंगे। कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोटल। 100 के फैक्टर कितने हैं, 9। तो आपको लिखेंगे इस तरीके से 100 के 9 फैक्टर होंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, तो मैंने पूछ लिया 14,400 के, 400 के फैक्टर बताओ। अब क्या इस तरीके से निकाल सकते हो, आप नहीं निकाल पाओगे। अब कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है आपको, किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको समझना है और उसको फॉलो करना है। अब मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, एन एक संख्या है, एन एक संख्या है, ठीक है, मतलब जहाँ ए की पावर पी है, बी की पावर क्यू है और सी की पावर आर है। ठीक है, वेयर जहाँ पर ए बी सी क्या है, ए बी सी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, संख्या। ठीक है, आप सुनते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभाज्य संख्या जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, तो वो संख्या होगी या एक होगा। ठीक है, अब मान लो पूछा जाए तुमसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, जब भी आपसे पूछा जाए यानी कुल गुणनखंड की संख्या पूछे, तो आपको क्या करना है, पावर को एक बढ़ा देना है। पी है, पी प्लस 1 कर देना है, क्यू है, क्यू प्लस 1 कर देना है, आर है, आर प्लस 1 कर देना है। अब देखो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट, ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो इसके किस पेन नहीं चला। अब हमें क्या पता है, तीनों प्राइम जो होंगे वो अलग अलग होने चाहिए और पावर को एक बढ़ा देना है। ठीक है, अब देखो किस तरीके से करेंगे। अब देखो हमारे 100 था, ठीक है, 100 को प्राइम नंबर में बदलो, तो प्राइम नंबर में क्या होगा, 4 इंटू 25 आ सकता है। ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा। अब देखो 100 लिखा है, हमने बदल लिया है 100 को पावर में, 5 का स्क्वायर। ठीक है, हमने लिख दिया इस तरीके से। अब मुझसे पूछ रहा है टोटल, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो मुझे क्या करना है, 2 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, फिर क्या करना है, पावर को एक बढ़ा देना। ठीक है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, +1 कर देंगे, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 + 1 कर देंगे, 3 हो जाएगा। तो ये कितना, 3 इंटू 3 कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ भी 9 आया और यहाँ भी 9 आया। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको सोचना होगा कि आपको प्राइम नंबर में कैसे कन्वर्ट कर दिया, तो अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सिर्फ ये आपको याद रखना है, पावर में एक बढ़ा देना है और गुणा कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन एक है 3600 के कितने कितने गुणनखंड हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब मुझे क्या करना है, इसको प्राइम नंबर में चेंज करना है। सबसे पहले मुझे प्राइम में बदलने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो 3600 को लिख लो, यानी 36 गुणे 100, यानी इसको भी तोड़ दो, 4 इंटू 9। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इंटू इसको देखो 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो इधर कितना होगा, 4 और 25 100, यानी कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर और इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, कर गया। अब देखो टोटल 2 की संख्या कितनी हो गई, 2 की पावर 4 हो गई। ठीक है, इंटू 3 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, एक प्राइम 2, एक प्राइम 3 और एक प्राइम 5। अब कुल गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है, अब हमें क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन याद रखना है। अब जब भी पूछा जाए तो क्या करना है, कुल गुणनखंड की संख्या बराबर करेंगे, बराबर रखना, पावर को एक बढ़ा देना, यानी 2 4 है तो 4 + 1, 3 2 है, 2 + 1 2 + 1 कितना हो गया, 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 × 15 45, 45 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको इस तरीके से याद रखना है। तो कुछ लोगों को मतलब लग रहा होगा कि इस तरीके से हमें नहीं आ रहा समझ में, तो देखो एलसीएम से भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इस तरीके से एलसीएम से किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो 3600 ले लिया, अब देखो 2 से 2 भाग, इसको कितनी बार जाएगा, 2 2 2 28 18 आ गया, फिर 2 से भाग लगाइए 900 आ गया, फिर 2 से भाग लगाइए कितना है, 450, फिर 2 से भाग लगाइए 225, फिर 3 से भाग लगाइए कितना आ जाएगा, 75, फिर 3 से लगाइए 25, फिर 5 से लगाओ 5 आ गया, फिर 5 से लगाओ। अब देखो 2 की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई, 3 की पावर 2 आ गई इंटू 5 की पावर कितनी आ गई, 5 की पावर 2 आ गई। और देखो सभी इवन नंबर हैं। ठीक है, आ गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। आगे देखिए, आगे निकलता है। हाँ बस वेट करिए और आपको आज क्लियर, पहला कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर हो गया होगा। टोटल फैक्टर कैसे निकालने हैं तो आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, पावर को एक बढ़ा के और निकाल लेंगे। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 का। ठीक है।
4 से 5 कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसी में आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणन खंडों की संख्या, मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो मुझे किस तरीके से निकालना है संख्या निकालने का, किस तरीके से निकालूँ? सिंपल से आपको याद रखना है, ईजिली, बस ईजिली आपको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसी भी। बस आप लोग देखते रहें वीडियो को। हो सकता है आपको स्लो लग रहा हो, लेकिन टाइम तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं ईजिली आपको कराना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार आपको सब क्लियर होगा सर। देखो मैंने निकाला 100 मान लीजिए 100 का एग्जाम्पल में ले रहा हूँ 100, ठीक है। 100 के कितने फैक्टर है, हमने एग्जाम्पल निकाला था, 9 निकालेगा, 1 2 4 5 10 15, वो 15 निकलेगा, 20 25 50 9 और एक 100, ठीक है। टोटल कितने हैं हमारे, टोटल आए 9 फैक्टर। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ इसमें ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 2 से काट देंगे, 2 से। तो देखो किस तरीके से काटना है। और जो फैक्टर 2 से कटते हैं वो क्या कहते हैं, सम फैक्टर। ये 2 से कट जाएगी, ठीक है, ये 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इवन फैक्टर है, ठीक है। अब रीज़न इसका देखो क्या है, आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा, इतना आई हो। अब सम गुणनखंड का मतलब ऐसा है कि ऐसे संख्या 2 से कट जाती है। अगर आपसे कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाता है कि हमें सम गुणनखंड की संख्या निकालनी है, तो मैं एक पैटर्न बताऊंगा और आपसे ये सवाल इजीली हो जाएगा। देखो किस तरीके से, देखो हमें याद रखना n बराबर दो की पावर मान लो p है, ठीक है, b की पावर q है, c की पावर r। वेयर, जब भी हमें इवन फैक्टर निकालना है, वेयर vc प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य नंबर। इसमें क्या करना है, हमें जो 2 की पावर है उसको सेम उतारना है, जो दे देगा 2 की पावर सेम आएगी, ठीक है। और बाकी की q की पावर में क्या करना है हमें इसमें क्या करना है, हमें देखो हमें n बराबर क्या करना है, हमें p और q प्लस 1 और r प्लस 1। जब हमें सम गुणनखंड की संख्या चाहिए तो ये हमारा फॉर्मूला हमें लगाना है। अब देखो किस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब मान लो जैसे 100 था, 100 का क्या मैंने 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। मैं क्या करूँगा, इसमें 2 की पावर को एज इट इज लिख लूँगा, यानी 2 की पावर कितनी लिखूँगा, 2 की पावर 2 है तो 2 को रख लो, इंटू 5 की पावर कितनी 2 में 1 जोड़ दो तो 3, आगे मैंने 6 आंसर। और हमने कितने निकाले थे, 1 2 3 4 5 6 निकला है। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक और एग्जांपल करके आपको दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 4600 है, 4600 के सम गुणनखंड, ठीक है, इवन फैक्टर। हमें इवन फैक्टर निकालने 4600 के। अब किस तरीके से निकालेंगे, अब देखो किस तरीके से निकालेंगे। मैं इसको क्या करूँगा, 4600 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 40 इंटू 100, ठीक है, लिख सकता हूँ। अब देखो इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको भी फैक्टर कर सकता हूँ। इसको किस तरीके से तोड़ सकता हूँ, यानी 2 इंटू 23 होता है 40, ठीक है, तो 2 एक पावर, ठीक है। इसको किसकी पावर में लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 हो जाएगी, इंटू 23 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। इस तरीके से हमें पूछा है, हमें 4600 का निकालना है। अब देखो ये आ गया, ये देखो इवन आ गया। अब तीनों प्राइम नंबर हो गए। अब देखो अब हमें क्या करना है, हम इधर आ जाएंगे, टोटल नंबर हमें फैक्टर निकालना है। तो टोटल नंबर फैक्टर का ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो आपको करना है n बराबर p q प्लस 1 r प्लस 1, इस तरीके से, ठीक है, हमने ये निकाला। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 तो ऐसे ही आ जाएगी, इसमें क्या एक है, एक में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 आ जाएगा, इंटू 5 की पावर 2 तो 3 आ जाएगी, 3 3 का 9 9 2 18, तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको इस तरीके से निकालने में दिक्कत आती है तो वही आप एलसीएम वाला मेथड लगा सकते हैं। 40 ले लेंगे, ठीक है, 2 से भाग दे देंगे 23 आ जाएगा, ठीक है। हम इसमें 23 से भाग लगा देंगे तो 100 दिख जाएगा, 2 से भाग लगा देंगे 50 आ जाएगा, 2 से लगा देंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से लगा देंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से भाग लगा देंगे 1 आ जाएगा, हमारा निकला। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर आप किस तरीके से आप करना चाहें, लेकिन ये आपको निकालना ईजी रहेगा अगर आप इसमें। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी देख लीजिए। मैं आज 5 कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको। कॉन्सेप्ट नंबर 3, आई होप आपको दिखाऊँ। वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं लेकर। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यानी विषम खंड की कुल संख्या। हमें विषम गुणनखंड की कुल संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो किस तरीके से निकालना है। आपको इस मेरी एक बात ध्यान रखनी है, सिर्फ किस तरीके से निकाल सकता हूँ। देखो मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया 100, ठीक है। 100 को माने 1 काटता है, 2 काटता है, 4 काटता है, 5 काटता है, 10 काटता है, 20 काटता है, 25 काटता है, 50 काटता है और 100 काटता है। टोटल कितने फैक्टर हो गए, टोटल 9 फैक्टर, ठीक है। इवन कितने हैं इसमें, इवन 6 फैक्टर। टोटल कितने फैक्टर हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 6 हमारे इवन निकल आए। तो विषम कितने बचे और कितने बचे, और बचे हमारे 3 विषम। ठीक है, 3 विषम बचे। तो हमने इस तरीके से निकाल दिया। ठीक है, जब भी मैं ऐसा करता हूँ तो कहता हूँ 100 को इस तरीके से रख लेता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, अब देखो विषम निकालना है तो मुझे क्या कॉन्सेप्ट रखना है। एन एक संख्या है 2 की पावर पी, क्यू की पावर बी की पावर क्यू एंड सी की पावर आर। ठीक है, वेयर जहाँ पर बी एंड सी प्राइम नंबर यानी अभाज्य। और मुझे क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, तो मुझे जब विषम गुणनखंड की संख्या चाहिए तो मुझे क्या करना है, ये वाला विषम गुणनखंड की संख्या। तो हमें क्या करना है, 2 की संख्या को तो इग्नोर कर देना है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 2 की पावर को इग्नोर करना है। 2 की पावर कब करना है, जब हमें ऑड विषम नंबर निकालना हो, विषम संख्या। ठीक है, अब क्या करना है, हमें करना है जब हम 2 को इग्नोर करेंगे तो हम क्या करेंगे, q + 1 एंड r + 1। अब देखो बस इतने से ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। किस तरीके से होगा देखो। ठीक है, 2 को इग्नोर करना है, बाकी संख्या को 1 से बढ़ा देना है। किस तरीके से, अब देखो मान लो टोटल, मान लो मैंने ले लिया 100 लिया था, 100 का 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, अब मुझे निकालना है टोटल फैक्टर ऑफ ऑड। अब बराबर कितना है, 2 की पावर को इग्नोर करते हो, 1 5 2 की पावर 2 + 1 बराबर है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं 2500 के विषम गुणनखंड बताओ। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर 25 5 में हो जाएगा, और ये कितना 100 कितना कर जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 के स्क्वायर को कितना कर देंगे, 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, अब 2500 कुछ कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अब हमें निकालना क्या, 2 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 4 टोटल ऑड नंबर बराबर आ जाएगा। इसमें क्या था, ये फॉर्मूला दे रखा था, 5 की पावर 4 दे रखा, तो हम 4 + 1 कर देंगे 5। ठीक है, 5 आ गया, 5 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये वाला इसको इग्नोर कर देना, हमें इसको नहीं लेना, हमें इसको लेना इस वाले से, इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। थैंक यू फॉर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट देखिए, एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट 4 पे आ जाइए, बात को देखते ना समझते हैं। कॉन्सेप्ट 4 देखो, अब मान लो सम ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंड का योग, ये हमसे पूछा है। तो देखो हम किस तरीके से निकालें। ठीक है, मान लो 100 है, 100 को ऐसी कितनी संख्या जो काट पाएंगे तो हमें पता है 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, टोटल कितने हो गए हमारे 9 हुए। मुझसे पूछा गया सम ऑफ फैक्टर, मुझसे पूछ रहा है इसका सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंड का योग। यानी जब योग पूछेगा तो क्या करेंगे, हम सभी नंबर को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 217, ये आ जाएगा हमारे 270 आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में किस तरीके से करना है आपको, वो एक सिंपल तरीके से करेंगे। देखो एक नंबर है, ठीक है, और इसकी ए की पावर डी दिया जाए, बी की पावर क्यू दी जाए और सी की पावर आर दी जाए। वेयर ए बी सी क्या है, प्राइम नंबर। मुझसे पूछा जाए सम ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंड का योग बराबर करके ए की पावर 0 फिर ए की पावर 1 प्लस ए की पावर 2 प्लस ए की पावर 3, और फिर कब तक चलना है जब तक ए की पावर हमें पी ना मिल जाए, ये ना मिल जाए। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बी लिखेंगे बी की पावर ए प्लस बी की पावर बी प्लस बी की पावर 2, ये 0 फिर 1 फिर बी की पावर 2 और फिर बी की पावर क्यू। इसी तरीके से हम सी की लिखेंगे, सी की पावर 0 प्लस सी की पावर 1 प्लस सी की पावर 2 प्लस सी की पावर आर तक। हम मुझसे पूछा गया, जैसे मुझे दे रखिए 100, अब मैं 100 का क्या मैंने निकाला था, तो 100 की मुझे पता है पावर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, ये होता है। अब देखो इसका मैं कैसे निकालूंगा, सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंड का योग। ठीक है, तो मुझे 2 का स्क्वायर जो दिया गया है, इसको पावर को देखो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, जब तक हमें 2 की पावर 0 नहीं मिलेगी हम लिखेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, हमें मिल गया। अब हम देखो 5 का स्क्वायर लगा, हमें करना 5 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, यानी 5 की पावर 0 फिर प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, हमें 2 मिल गया 2। इस तरीके से अब देखो 2 की पावर 0 1 होता है, यानी कि 1 हो गया, प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 0 1 होती है, प्लस 5 की पावर 1 5 प्लस 5 की पावर 2 25। अब इनको जोड़ लो, 4 2 6 और 1 7। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 5 और 1 6, 25 और 6 कितना हो गया 5 31 आ गया, और 7 का 31 से गुणा करोगे कितना आ गया हमारे 217 आ गया। जो हमने यहाँ निकाला वही हमने यहाँ निकाला। ठीक है, अब देखो तुम सोच रहे हो ये सब करने की जरूरत नहीं, देखो अभी ये छोटा नंबर है इसलिए हमने इस तरीके से करा, लेकिन जोड़ सकते हैं, लेकिन बड़ा नंबर आएगा ना तो इस तरीके से दिक्कत देता है। देखो और लिखना जब तक मतलब ये ना आ जाए, मतलब जो संख्या देकर बना जाए। जैसे देखो अब क्वेश्चन नहीं देखो, इससे तुम्हारी समझ आ जाएगा। मान लो 250 कि गुणनखंडों का योग बताओ। ठीक है, हमें योग बताना है गुणनखंड का, देखो किस तरीके से बताना। सबसे पहले 2800 लिख लो, इसको ऐसा नहीं लिख सकते 28 × 100, ये तो आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ किस तरीके से लिखना। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब देखो किस तरीके से इसको करना है, इसको कर सकता हूँ मैं 4 × 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
100 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर इंटू 5, ये तो आपको रट गया होगा। इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको 7 की पावर 1 लिखता हूँ, इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 7 की पावर 1 हो जाएगा। हमने इसको 2800 को इस तरीके से हमने ब्रेक कर दिया, 2800 को हमने ब्रेक कर दिया। अब देखो आगे, अब हमें इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करना, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर। देखो अब किस तरीके से निकालना है, यहाँ पे आके तुमको समझना है, बस इतना समझ जाओ तो तुम्हारा काम ईजी हो जाएगा। अगर आपको इस करने में दिक्कत आ रही हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, वो आपको बताइए, एक बार करके दिखा देगा। 2800 फिर 2 1400, ठीक है, फिर 2 से काट देंगे 700, फिर 7 से काट देना तो आ जाएगा 100, फिर 2 से काट देना 50, फिर 2 से काट देना 25, फिर 5 से काट देना 5, ठीक है, इस तरीके से हमने लगा इसको। अब देखो ये चीज़ समझ लो, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, इस तरीके से करा, 4 पे आ गया, 4 पे आ गया। अब देखो 5 की पावर 2 है, अब मैं करूँगा इधर लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है, 2 क्या है, ठीक है, 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 0 और फिर प्लस 7 की पावर 1। अब देखो अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 2 की पावर 0 यानी 1, ये कितना आ जाएगा, प्लस 2 प्लस ये आ जाएगा 4 प्लस 8 और प्लस 16 आ गया। इसमें जोड़ेंगे 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 2 25, ठीक है, और 7 की पावर 0 यानी कि 1 और 7 की पावर 7। इसको ऐड करेंगे हम तो हमारा जाएगा 31, इसको ऐड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 25 और 35 और 1 31 31, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 1 8 आ जाएगा इंटू 8, 31 करेंगे तो कितना आ जाएगा 961 इंटू 8, तो हमारा आ जाएगा 7688, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा और इस तरीके से आप सम ऑफ द फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने जितना मैं आपको करा सकता था, जितना ईजी आपको समझा सकता था, आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप इस तरीके से फैक्टर निकालने में आपको दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आपको पता है मैंने बोला था 1 की पावर 0 से स्टार्ट करना होता है, लिखना जब तक हमें पावर ना मिल जाए। जैसे मैंने इसमें 2 की पावर 2 थी तो मैंने 2 की पावर 2 तक गया 0 1 2, ठीक है, इसी तरीके से आपको करते रहना, आपको समझना। बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद कल क्लास होगा नेक्स्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट 5 देख लो, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का। हाँ सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये देख लेते हैं आप लोग। अब मुझे तो बताना, आप लोग बता देंगे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, हमें ये निकालना होगा, ठीक है। अब देखो इसको किस तरीके से हमें करना है। मान लो हमें एक संख्या दी गई है n और उसकी a की पावर हमें दे रखी p और b की पावर दे रखी q और c की पावर दे रखी r, ठीक है, वेयर a b c प्राइम नंबर है। मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके पेपर में आने की संभावना रहता है, ठीक है। अब हमें निकालना टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, सभी पावर को ऐड कर लो, यानी सभी पावर को क्या करना है, ऐड करना है, यानी बराबर p प्लस क्यू प्लस आर, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल से आपको अभी क्लियर हो जाएगा, पावर को ऐड कर लेंगे। एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल मैं 100 दे रहा हूँ, 100, ठीक है, 100 के टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मैं 100 को प्राइम में फैक्टर में तोड़ूंगा तो 100 की पावर कैसे हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बराबर पावर को ऐड करना है, यानी कि 2 और 2, 2 प्लस 2 बराबर आ गया 4, आंसर। अब देखो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, एग्जाम में देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि मान लो 30 की पावर दे रखी होगी आपको 5 इंटू 24 की पावर दे रखी है 5, ठीक है, ओके। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, राइटिंग पे आप लोग ज़्यादा ध्यान मत देना क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, ठीक है। अब 30 की पावर 5 है तो उसको प्राइम नंबर में पहले तोड़ेंगे, 30 को हम तोड़ेंगे प्राइम नंबर में, तो कितना मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, इसकी पावर आ गई 5, ठीक है, और ये कितने में टूट जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 की पावर 5। अब देखो अब ये 5 दिख रहा है, यहाँ पे कितनी पावर होगी, यहाँ पे देखो तो 1 की पावर है, ठीक है, एक तो इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, एक मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 15 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 5, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको बना। अब देखो क्या 2 की संख्या 5 है और 2 की पावर 15 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 20 आ जाएगी इंटू 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर 10 हो जाएगी इंटू 5 की पावर 5, 5 की पावर अब कितना ले लेंगे, 5 की पावर 5 आ जाएगी, 5 की पावर 5 हो गया, 5 की पावर 5, ठीक है। अब देखो अब क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब मैं किस तरीके से निकालूंगा, मुझे पता है p प्लस q प्लस r, यानी इसकी पावर को जोड़ लूँगा, यानी 20 प्लस 10 प्लस 5 तो 20 और 30 और 5 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर इतना नहीं करना चाहते तो एक तरीके देखो, ट्रिक किस तरीके से, 2 की पावर कितनी है, इवन नंबर देखेंगे हम तो 1 2 3 तीनों को ऐड करो, 3 इंटू 5 ये वाला 5 है, प्लस इसको रखो 2 की पावर 3 और 1 3 और 1 4 4 इंटू 5 कर देना है, 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20 20 और 10 30 और 5 35, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया, तो कॉन्सेप्ट को बताया, देखो पहला भी कॉन्सेप्ट कराया, ये भी करा दिया। अब टाइप कल तो हमारा खत्म हो गया, अब हम
टाइप टू हम करेंगे डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम, विभाज्यता से संबंधित प्रश्न। कल ये मैं स्टार्ट करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आपको जो टॉपिक पढ़ना है आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।